हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। आज के इस वीडियो में हम लोग 12 एडवांस स्ट्रक्चर्स को सीखने जा रहे हैं, जिसमें हमारा आज का पहला टॉपिक है कम इन हैंडी, जिसका मतलब होता है काम आना। पहला सेंटेंस है, अपने पास कुछ पैसे रख लो, कुछ किताबें खरीदने के काम आएंगे। Keep some money with you, it will come in handy to buy some books. Keep some money with you, it will come in handy to buy some books. पैसे कमाओ और उसे बचाकर रखना सीखो। तुम्हारे बचाए हुए पैसे ही भविष्य में काम आएंगे। Earn money and learn it to save. Your saved money will come in handy in your future or coming days. घर जाते समय मुझसे कुछ पैसे उधार ले लेना, सब्जियां खरीदने के काम आएंगे। Take some money on credit while going to home. It will come in handy to buy vegetables. लंबे सफ़र पर जा रहे हो, कुछ खाने की चीज़ें भी अपने साथ रख लो, काम आएंगे। You are going on the long trip, keep some food items with you, it will come in handy. ये सारे सेंटेंस हर दिन यूज़ होने वाले सेंटेंस हैं। दिल्ली से लौटते समय बच्चों के लिए कुछ खिलौने खरीद लेना, बच्चों के खेलने के काम आएंगे। Buy some toys for children or kids while returning from Delhi. It will come in handy to children to play. यह किताब अपने साथ रख लो, काम आ सकता है। Keep this book with you, it may come in handy. Keep this book with you, it may come in handy. Only time will tell, केवल समय ही बताएगा। स्ट्रक्चर है only time will tell whether प्लस सेंटेंस। केवल समय ही बताएगा कि आप सही हैं या गलत। Only time will tell whether you are right or wrong. Only time will tell whether you are right or wrong. केवल समय ही बताएगा कि आपने गरीबों के हक में अच्छा किया है या बुरा। Only time will tell whether you have done right or wrong in favor of the poor या in favor of poors. Only time will tell whether you have done right or wrong in favor of poors. केवल समय ही बताएगा कि तुम मेरा पैसा वापस करोगे भी या नहीं। Only time will tell whether you will return my money or not. केवल समय ही बताएगा कि तुम मेरा पैसा वापस करोगे या नहीं। केवल समय ही बताएगा कि उसने जो सलूक एक लड़की के साथ किया है वह सही है या गलत। Only time will tell whether the way he treated a girl is right or wrong. Only time will tell whether the way he treated a girl is right or wrong. केवल समय ही बताएगा कि आने वाले दिनों में कितने लोग मुझसे मेरे चैनल पर आमने सामने इंग्लिश में बात कर पाएंगे। Only time will tell that how many people will be able to talk to me face to face on my channel. Seem empty, इसका मतलब होता है सूना सूना लगना, खाली खाली लगना। इसके दो स्ट्रक्चर्स हैं, विदाउट प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन प्लस सीम्स एम्प्टी। मैंने तुम्हारे बिना घर सूना सूना लगता है, बच्चों के बिना घर सूना सूना लगता है, उस पर ये स्ट्रक्चर काम करेगा।
तुम्हारे बिना घर सूना सूना लगता है, विदाउट यू द हाउस सीम्स एम्प्टी। उसके बिना जिंदगी सूना सूना लगता है, विदाउट हर लाइफ सीम्स एम्प्टी। विदाउट हर लाइफ सीम्स एम्प्टी। बच्चों के बिना घर सूना सूना लगता है, द हाउस सीम्स एम्प्टी विदाउट चिल्ड्रेन और विदाउट किड्स। द हाउस सीम्स एम्प्टी विदाउट चिल्ड्रेन और किड्स। औलाद के बिना माँ बाप की दुनिया सूनी सूनी लगती है या खाली खाली लगती है, द वर्ल्ड सीम्स एम्प्टी फॉर पेरेंट्स विदाउट ऑफस्प्रिंग। द वर्ल्ड सीम्स एम्प्टी फॉर पेरेंट्स विदाउट ऑफस्प्रिंग। उसके बिना दुनिया सूनी सूनी लगती है, विदाउट हर द वर्ल्ड सीम्स एम्प्टी। विदाउट हर और हिम द वर्ल्ड सीम्स एम्प्टी। एक तुम ही हो जिससे मेरी दुनिया रोशन है, और तुम्हारे बिना मेरी दुनिया सूनी सूनी। यू आर द ओनली वन हु मेक्स माई वर्ल्ड ब्राइट, and without you my world is empty. You are the only one who makes my world bright, and without you my world is empty. Its own feel, अपना ही मज़ा है, या its own pleasure, अपना ही मज़ा है। सेंटेंस है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या नाउन प्लस हैज़ इट्स ओन फील। ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने का अपना ही मज़ा है, टू लिव लग्जूरियस लाइफ हैज़ इट्स ओन फील। टू लिव ईज एंड कम्फर्ट लाइफ हैज़ इट्स ओन फील। किसी भी सिनेमा घर में मूवी देखने का अपना ही मज़ा है, टू वॉच मूवी इन एनी सिनेमा थिएटर्स हैज़ इट्स ओन फील। टू वॉच मूवी इन एनी सिनेमा थिएटर हैज़ इट्स ओन फील, or you can say has its own pleasure. गर्मी के दिनों में आइसक्रीम खाने का अपना अलग ही मज़ा है, टू ईट और ईटिंग दोनों से शुरू कर सकते हैं सेंटेंस। टू ईट और ईटिंग आइसक्रीम इन समर हैज़ इट्स ओन फील और प्लेजर। टेकिंग फेयरली हॉट टी और कॉफ़ी ड्यूरिंग विंटर्स has its own feel, or you can say has its own pleasure. Taking fairly hot tea और कॉफ़ी गर्मा गर्म चाय या कॉफ़ी पीना ड्यूरिंग विंटर सर्दियों में या सर्दियों के दौरान हैज़ इट्स ओन फील अपना ही मज़ा है। जाड़े के दिनों में धूप सेकने का अपना ही मज़ा है, टू बास्क और बास्किंग ड्यूरिंग विंटर डेज हैज़ इट्स ओन फील और प्लेजर। बास्क का मतलब होता है धूप तापना, धूप सेकना। टेक फॉर ग्रांटेड इसका मतलब होता है हल्के में लेना, या टेक लाइटली इसका भी मतलब होता है हल्के में लेना। दोनों में से कोई भी एक आप यूज़ कर सकते हैं हल्के में लेना के सेंस में। अपने दुश्मन की चेतावनी को हल्के में ना लें, Don't take your enemy's warning for granted. Don't take your enemy's warning for granted. Or you can say, आप मेरी बातों को हल्के में ना लें, Don't take my words for granted. Or you can say, Don't take my words lightly. Don't take my words for granted. Don't take my words lightly. सबकी बातों को हल्के में लेने की आदत है आपको, यू आर इन द हैबिट ऑफ टेकिंग एवरी वंस वर्ड फॉर ग्रांटेड। ये बहुत बुरी आदत है, इट्स वेरी बैड हैबिट, और आप इसे सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, एंड यू शुड ट्राई टू मेंड इट।
थैंक्स टू, इसका मतलब होता है की बदौलत या के कारण, की बदौलत, की वजह से। अंग्रेज़ी की अच्छी जानकारी की बदौलत आज मैंने एक अच्छी नौकरी पाई। आई गॉट अ गुड जॉब थैंक्स टू साउंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश। उसके पैसों की बदौलत आज मैं पढ़ लिख कर एक कामयाब आदमी हूँ। टुडे आई एम अ सक्सेसफुल मैन हैविंग रिसीव्ड और गॉट एजुकेशन थैंक्स टू हिज मनी, या बिकॉज ऑफ हिज मनी भी बोल सकते हैं। नो क्वेश्चन राइजेस, नो क्वेश्चन राइजेस, इसका मतलब होता है सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत ही आसान है। नो क्वेश्चन राइजेस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तुमसे बात करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नो क्वेश्चन राइजेस टू टॉक टू यू, या नो क्वेश्चन राइजेस टू टॉक विद यू। तुमसे मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नो क्वेश्चन राइजेस टू मीट यू। नो क्वेश्चन राइजेस टू मीट यू। तुम्हारे घर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नो क्वेश्चन राइजेस टू गो योर हाउस, नो क्वेश्चन राइजेस टू गो योर हाउस। तुम्हारे साथ मूवी देखने जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नो क्वेश्चन राइजेस टू गो विद यू टू वॉच मूवी, नो क्वेश्चन राइजेस टू गो टू वॉच मूवी विद यू। उससे शादी करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नो क्वेश्चन राइजेस टू मैरी हर और हिम, नो क्वेश्चन राइजेस टू मैरी हिम और हर। बिना प्रैक्टिस के अंग्रेजी बोलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नो क्वेश्चन राइजेस टू स्पीक इंग्लिश विदाउट प्रैक्टिस, नो क्वेश्चन राइजेस टू स्पीक इंग्लिश विदाउट प्रैक्टिस। मेरी तरफ देखने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नो क्वेश्चन राइजेस टू लुक एट मी, या लुक टुवर्ड्स मी, नो क्वेश्चन राइजेस टू लुक एट मी। देयर इज ऑल के बाद आने वाला होगा सब्जेक्ट के अनुसार ही इज, माई, हर, देयर, आवर, कॉन्स्पायरेसी। इसका मतलब होता है ये सब चाल है, जिसकी भी हो उसके सेंस में ये सब चाल है, ये उसकी चाल है। दिस इज ऑल हिज कॉन्स्पायरेसी, ये सब तुम्हारी साजिश है मुझे इस मामले में फंसाने की। दिस इज ऑल योर conspiracy to implicate me in this case. This is all your conspiracy to implicate me in this case. तुम्हारे दोस्त को पीटने की सारी चाल उसकी है। This is all his conspiracy to beat your friends. This is all his conspiracy to beat your friend. तुम्हें सुनसान जगह पर बुलाने की सारी चाल तुम्हारे दुश्मन की है। दिस इज ऑल योर एनिमीज कॉन्स्पिरेसी टू कॉल यू इन और एट अ सॉलिट्यूड प्लेस। दिस इज ऑल योर एनिमीज कॉन्स्पिरेसी टू कॉल यू एट दिस सॉलिट्यूड प्लेस, या एट अ सॉलिट्यूड प्लेस। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें जान से मरवाने की सारी साजिश उसकी है। इट सीम्स टू मी दैट, या आई थिंक this is all your stepbrother's conspiracy to get you killed. It seems to me that, yeah, I think. तुम्हें क्या लगता है? What do you think? इस हत्या के पीछे सारी साजिश किसकी हो सकती है? What do you think? Whose conspiracy can be behind this murder or behind this killing? What do you think? Whose conspiracy can be behind this murder or killing? उसे तकलीफ देने की सारी साजिश तुम्हारी पत्नी की है। This is all your wife's conspiracy to hurt him.
This is all your wife's conspiracy to hurt him. Despite being plus rest part of sentence, ये है हमारा अगला सेंटेंस का स्ट्रक्चर. Despite being जिसका मतलब होता है होने के बावजूद भी. Despite being होने के बावजूद भी. एक समझदार आदमी होने के बावजूद उसने ऐसा क्यों किया. Despite being a sensible man, why did he do so? Despite being a sensible man, why did he do so? एक करोड़पति बाप का बेटा होने के बावजूद भी वह आज बद से बदतर जिंदगी जीने को मजबूर है. Despite being a son of a multimillionaire father, he is bound to live a worse life. वर्स का मतलब होता है बहुत ख़राब. बैड का होता है बैड, वर्स्ट. वह एक जाने माने डॉक्टर होने के बावजूद भी कोरोना काल में कोरोना के मरीजों की जान नहीं बचा सके. डिस्पाइट बीइंग अ वेल नोन या रिनाउंड डॉक्टर, he could not save the lives of corona patients during the corona period. Despite being a well-known doctor, he could not save the lives of corona patients during the coronavirus. अमीर होने के बावजूद भी कुछ लोग गरीबों की मदद करना पसंद नहीं करते. Despite being rich, some people don't like to help the poor. Despite being rich, some people don't like to reach the poor. एक मध्यम वर्गीय किसान का बेटा होने के बावजूद भी अपनी कड़ी मेहनत के बदौलत उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया और वह IAS बन चुका है या बन गया है. Despite being a middle class farmer's son, he achieved his goal thanks to या because of his hard work and he has become an IAS officer. Thanks to his hard work का मतलब होता है अपनी कड़ी मेहनत के बदौलत. याद रखें ये सारा स्ट्रक्चर हमारे वीडियो में बताया हुआ है. हमारी वीडियो को ध्यान से देखें, समझें. अगर नहीं सीखें तब आप मुझे बोलें, लेकिन आप सच्ची लगन से सीखेंगे तब. लगता तो नहीं कि वह एक वकील है. Doesn't seem that he is a lawyer. It doesn't seem that he is a lawyer. लगता तो नहीं कि तुम एक भिखारी हो. It doesn't seem that you are a beggar. It doesn't seem that you are a beggar. लगता तो नहीं कि तुम एक भिखारी हो. हमने इतना वीडियो डाउनलोड कर दिया है यूट्यूब पर कि आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है. आप हमारे वीडियो को देखिए, सीखिए. नहीं सीख पाए तब आप मुझसे बात करें कि हाँ मैं नहीं सीख पाया. उसे देखकर तो नहीं लगता कि वह तुम्हारा पति है. It doesn't seem after seeing him that he is your husband. It doesn't seem after seeing him that he is your husband. लगता तो नहीं कि तुम दोनों पति पत्नी हो. Doesn't seem that both of you are husband and wife. It doesn't seem that both of you are husband and wife. लगता तो नहीं कि वे सगे भाई बहन हैं. It doesn't seem that they are real brother and sister. It doesn't seem that they are real brother and sister. लगता तो नहीं कि तुम शादीशुदा हो और ऊपर से तुम्हें 2 बच्चे भी हैं. It doesn't seem that you are married and top of that का मतलब होता है ऊपर से. And top of that you have 2 kids as well. Even by mistake इसका मतलब होता है गलती से भी नहीं. Not even by mistake. स्ट्रक्चर है डोंट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इवन बाय मिस्टेक.
सुनो, गलती से भी उसके कहने पर अपना पैसा किसी भी काम में मत लगाना। लिसन, डोंट इन्वेस्ट योर मनी इन एनी वर्क और बिजनेस एट हिज बिहेस्ट। एट द बिहेस्ट का मतलब होता है किसी के कहने पर, एट हिज बिहेस्ट का मतलब उसके कहने पर। गलती से भी कभी उसके घर मत जाना। डोंट गो टू हिज हाउस इवन बाई मिस्टेक। डोंट गो टू हिज और हर हाउस इवन बाई मिस्टेक। गलती से भी उस लड़की से शादी करने के लिए हाँ मत कह देना। डोंट से येस टू मैरी दैट गर्ल इवन बाई मिस्टेक, बिकॉज क्योंकि दैट गर्ल इज़ माई फ्रेंड्स GF, क्योंकि वह मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड है। टू हुम, जिससे ही लव्स अ लॉट, वह बहुत प्यार करता है, बेहद प्यार करता है। नॉट ओनली दिस, और इतना ही नहीं, ही हैज़ डिटरमाइंड, उसने अटल फैसला किया है, डैट की वन डे, एक दिन, ही विल ऑल्सो मैरी हर, वह उससे ही शादी करेगा। एंड वन डे ही विल ऑल्सो मैरी हर, और एक दिन वह शादी भी उसी से करेगा। सेंटेंस को तोड़ तोड़ कर पढ़ें और समझें, छोटा छोटा पार्ट बनाकर पढ़ें और समझें, तभी आप समझ पाएंगे। और लगातार प्रैक्टिस करें, एक दिन आप ज़रूर सीख पाएंगे धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना। डोंट वरी एट ऑल अबाउट दिस। गलती से भी उसे पार्टी में मत बुलाना। डोंट इनवाइट हर टू दिस पार्टी इवन बाई मिस्टेक। गलती से भी आप उसे पैसे उधार मत दे देना। डोंट लैंड मनी टू हिम इवन बाई मिस्टेक। डोंट लैंड हिम मनी या डोंट लैंड मनी टू हिम इवन बाई मिस्टेक। कभी कभी सेंटेंस बोलते हुए ऑब्जेक्ट इधर उधर हो जाता है, तो आप इसके लिए टेंशन नहीं करें, सेंटेंस को समझें। सेंटेंस हमारा हर कंडीशन में सही होता है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वह आदमी जो इधर आ रहा है वह तुम्हारा बड़ा भाई है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट मैन हु is coming towards us, या who is coming here is your brother. If I am not wrong, that man who is coming here is your brother. अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वह औरत जिसने लाल सूट पहन रखी है और इस पार्टी में तुम्हारे दोस्तों से मुस्कुरा कर बातें कर रही है, तुम्हारी पत्नी है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो डैट वुमैन इज़ योर वाइफ, वह औरत तुम्हारी पत्नी है। हु इज़ वेयरिंग रेड सूट, जो लाल सूट पहने हुई है। एंड टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स, और तुम्हारे दोस्तों से बातें कर रही है। बाय ए स्माइलिंग, मुस्कुरा कर। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप वही हो ना जिसे कल पुलिस ने एक कॉलेज जाती हुई लड़की को छेड़ने के मामले में गिरफ्तार किया था। If I am not wrong, you are the same person whom the police arrested yesterday in the case of molesting a girl going to college. If you like this video, so please don't take more time in thinking. Don't waste your time in thinking. Please do press the like, subscribe and share button. So that's all for today's video. See you tomorrow in the next video. But before say you goodbye, I would like to request you, if you like this video, please like this video. Please, I need your one thumb only for this video if you like it. If you like this video, and you must write your comment in the comment box. Keep practicing. The more you practice, the more you will get fluency in your spoken English, and a lot of confidence you will get. But practice first. Again and again, I am telling you only one thing. You practice more, because you need only practice. If you are aspirant to get fluency, if you are aspirant to speak fluently spoken English,
You need only practice. So that's all for today's video. See you tomorrow in the next video with a new lesson. For till then, goodbye and take care of yourself. And thanks for watching this video. But you must give your thumb. Okay.